एक बार जब राजा अकबर सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास जी को मिलने गए थे, तब उन्हें गुरु को मिलने से पहले आम लोगों के साथ बैठकर लंगर खाने के लिए कहा गया था। क्योंकि लंगर सिख धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें गुरुद्वारे में आने वाले हर इंसान को खाना खिलाया जाता है, और फिर चाहे वो सिख हो या ना हो। लेकिन इस ट्रेडिशन की शुरुआत, क्या आपको पता है, सिर्फ 20 रुपए और चंद वॉलंटियर्स से हुई थी। और आज की तारीख में इसी लंगर के कारण अमृतसर का फेमस गोल्डन टेम्पल दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिटी किचन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला लंगर रोज वहां पर आने वाले 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का पेट भरता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 लाख से भी ज्यादा लोग, जिनको खाना खिलाने में पूरे 100 गैस के सिलेंडर्स यूज होते हैं, और 1500 से 2000 किलो की तो बस दाल ही लग जाती है। तो क्या लगता है आपको, कुल मिलाकर रोज कितने किलो का खाना यहाँ पर बनता होगा? एंट्री की भी कोई फीस नहीं होती, तो फिर इतने सारे लोगों को खिलाने का खर्चा कौन उठाता होगा? लंगर बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से गोल्डन टेम्पल में हर रोज 24 घंटे लंगर के लिए चूल्हे जलते ही रहते हैं। एंड दे फीड दिस लंगर टू एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड और क्लास, जिस वजह से वो इस बात का पूरा ध्यान देते हैं कि पूरा लंगर हेल्दी और वेजिटेरियन हो, ताकि किसी को भी खाते वक्त दिक्कत या बाधा ना आए। और इनके इस हेल्दी और टेस्टी मेन्यू में शामिल होता है राइस, रोटी, दाल, एक तरह की भाजी, खीर और हर गुरुद्वारे का फेमस खाड़ा प्रसाद। मेन्यू देख लिया, तो अब जानते हैं कि इस 1 लाख लोगों का पेट भरने वाले लंगर को बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले सुबह के 4 साढ़े 4 बजे करीबन 3000 लोग गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हैं और साथ ही लंगर बनाने की शुरुआत करते हैं। पर ये सारे लोग गुरुद्वारा में काम करने वाले स्टाफ नहीं होते। इनमें से लगभग 90% लोग वॉलंटियर्स होते हैं, जो बस गुरुद्वारे में सेवा करने के लिए आते हैं। लगने वाले सारे सामान को इकट्ठा करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं। तो हमारे इस चेकलिस्ट का पहला आइटम है 100 गैस के सिलेंडर्स, जो आपको आपके करीबी HP गैस सिलेंडर्स के गोदाम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बड़े बड़े लकड़े, जो 24 घंटे चूल्हा जलाने के लिए लगेंगे। जिसके बाद खरीदेंगे हम बस 50 क्विंटल यानी कि 5000 किलो रोटी का आटा, 2000 किलो दाल, 1400 किलो चावल और 700 लीटर दूध। चेक करने के लिए हम खर्च करेंगे 3.7 लाख रुपीस देसी घी के लिए। और इसी के साथ चेकलिस्ट में हर एक आइटम हो चुका है चेक। तो अब बढ़ेंगे खाना बनाने की ओर, जिसकी शुरुआत सबसे पहले होती है रोटियां बनाने से, जो आधी वहां पर काम करने वाले वॉलंटियर्स बेलते हैं और आधी रोटियां बेली जाती है इस बड़े से ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन में। और इस मशीन के और वॉलंटियर्स की मेहनत की वजह से 1 घंटे में टोटल 11,000 रोटियां बनके एकदम तैयार हो जाती है, जिसके कारण हर वक्त लंगर खाने वाले लोगों को गर्मा गर्म रोटियां खाने मिलती है। अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं दाल बनाने की ओर, जिसको बनाने के लिए तुम्हारे घर का बाथटब भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाल को एक ऐसे बड़े से स्विमिंग पूल जैसे पतीले में बनाया जाता है, जिसमें एक बार में करीब 100 से 400 किलो दाल बनाई जाती है। इसको बनाने में पूरे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। इतना सब खाना देखकर अब तो मुझे भी भूख लगने लग गई है। तो चलिए चलते हैं गोल्डन टेम्पल के लंगर हॉल्स में। वैसे तो पहले गोल्डन टेम्पल में बस एक ही लंगर हॉल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे वहां पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, उन्हें लंगर के लिए एक और एक हॉल बनवाना पड़ गया। इन हॉल्स में गोल्डन टेम्पल विजिट करने वाला हर इंसान साथ में खाना खाने के लिए बैठता है, बिना किसी भी भेदभाव के। लिटरली यहाँ पर तुम्हें एक डॉक्टर एक स्टूडेंट के बाजू में बैठा हुआ दिखेगा, जो कि खुद किसी बेघर के बाजू में बैठा हुआ होगा। और यहाँ पर इसी तरीके से सबको बिठाया जाता है, क्योंकि समानता यानी इक्वालिटी सिख धर्म का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, जिसको दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल के अंदर आने के लिए हर दिशा में एक दरवाजा है। यानी कुल मिला के 4 दरवाजे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि तुम किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर या क्लास के हो, गोल्डन टेम्पल के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। पर अब हम लौटते हैं लंगर हॉल पर। इतने स्वादिष्ट खानों की बात, बेसिकली खाना लेकर इन हॉल्स में वॉलंटियर्स घूमते रहते हैं, हर किसी को एक्स्ट्रा रोटी, एक्स्ट्रा दाल पूछते हुए। यहाँ पर छोटे छोटे मशीन्स भी है, जो खाने वाले लोगों को दाल सर्व करते हैं। और फिर जैसे ही लोगों का खाकर हो जाता है, कुछ वॉलंटियर्स तुरंत अपने फर्श वगैरह साफ करने लगते हैं, और बाकी के वॉलंटियर्स थालियां उठाकर उसे धोने के लिए देते हैं। और यहाँ पर थालियों को धोने का काम भी वॉलंटियर्स खुद ही करते हैं। और ये सारी थालियों को, कैन यू बिलीव इट, 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार धोया जाता है। और ये सब करने के पीछे भी सिख धर्म का एक और एक सिद्धांत है, और वो है कम्युनिटी सर्विस यानी कि समाज सेवा।